एज अ डॉक्टर मेरी कोशिश तो बहुत होती है कि जो हर पेशेंट मेरे क्लिनिक के दरवाजे के अंदर से एंटर होता है, मैं उसको पूरी तरह सेटिस्फाई करके भेजूँ। लेकिन मेरी लिमिटेशन ये है कि मैं 6 डेज़ एक बिज़ी क्लिनिक करती हूँ और बहुत मल्टीपल नंबर ऑफ पेशेंट्स हैं जो कि मैं देखती हूँ। पाकिस्तान में हमारी आवाम का नंबर इतना ज़्यादा है कि जो डॉक्टर थोड़ा-सा शायद बेहतर काम करता है, उसके पास बहुत सारे मरीज़ जमा हो जाते हैं। सो एक लिमिटेड टाइम के अंदर मैंने पेशेंट्स देखने होते हैं और उनको अपनी पूरी बात समझानी होती है। सबसे पहले हम बात करेंगे वेटिंग के बारे में। जब आप हमारी अपॉइंटमेंट लेंगे और आप चेकअप के लिए आएंगे, तो अमूमन जो वक्त आपको दिया जाएगा उसमें आपको वेट कराया जाएगा। हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि जो अपॉइंटमेंट का टाइम हमने दिया है हम उसको एग्जैक्ट तो मीट नहीं कर पाएंगे, लेकिन कम से कम उसके करीब करीब हम पेशेंट को चेक करें। और ये बहुत कोशिश के बावजूद कभी कभार पेशेंट को थोड़ा वेट करना पड़ जाता है। अमूमन पेशेंट आधे से 1 घंटा हमारे क्लिनिक में वेट करते हैं और पेशेंट अपनी अपॉइंटमेंट टाइम के हिसाब से आते हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो पेशेंट पहले आता है उस हिसाब से फिर वो लाइन में लग जाता है और वो पहले चेक होता है। देखिए, ये एक डॉक्टरी का अलमिया है जो पूरी दुनिया में होता है। एज अ डॉक्टर मैंने ऑस्ट्रेलिया में भी बहुत साल काम किया है और जब उधर क्लिनिक में हम पेशेंट देखते थे, तो जो एंटीनेटल प्रेगनेंसी केयर का क्लिनिक होता था उसमें कम से कम 1 से 2 घंटे का वेट होता था। और सबसे पहला जुमला हम मरीज से सॉरी करते थे कि मैंने आपको बहुत वेट कराया। ये कर्टसी के तौर पे हम लोग जरूर करते हैं, लेकिन एक ऐसी चीज है जिसका मेरे ऊपर बस नहीं चलता। अब दूसरी बात हो गई कंसल्टेशन की। कंसल्टेशन में हर पेशेंट को मेरी कोशिश होती है कि हम एक टाइम दें और उसके अंदर उसकी बात हम पेशेंट को बात करने का मौका देते हैं। पहले मेरी डॉक्टर हैं जो पेशेंट की पूरी हिस्ट्री को डॉक्यूमेंट करती है, पूरा केस डिस्कस करती है और हर चीज लिखी होती है। और फिर जब मैं आती हूँ तो मैं बारी बारी उन सारे पॉइंट्स को गो थ्रू करती हूँ और एक मुख्तसर करके हम अपनी मैनेजमेंट प्लान पेशेंट को बताते हैं। मैं इस बात को समझती हूँ कि पेशेंट डॉक्टर नहीं होता, उसको एक बात एक दफा जरूरी नहीं है कि समझ आए। मेरी कोशिश तो ये होती है कि मैं अपनी बात को 2 या 3 दफा रिपीट करूं और मैं एंड पे कोशिश करती हूँ कि हर पेशेंट से ये पूछूं कि आपको मेरी बात समझ आ गई है या आपके कोई सवाल है तो आप पूछ लें। अगर आपको फिर भी लगता है कि आपकी बात पूरी तरह नहीं सुनी गई, तो आप मुझे ड्यूरिंग कंसल्टेशन प्रॉम्प्ट कर सकते हैं। और अब हमने एक नई चीज स्टार्ट की है, डॉक्टर के साथ सेकंड कंसल्टेशन हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर करना शुरू कर दिया हमने। यानी कि जब आप लोगों का आईवीएफ का प्लान है या किसी भी फर्टिलिटी के ट्रीटमेंट का प्लान है, तो आप अपने रिपोर्ट्स के साथ सेकंड कंसल्टेशन मेरी डॉक्टर के साथ कर सकते हैं, जिसमें आप मजीद डिटेल में गहराई में अपने सवालों के जवाब ले सकते हैं।